और प्रदेश भर की तमाम अनाज मंडियों में फसल खरीद लगातार जारी है। गेहूं और साथ ही सरसों की जो खरीद है वो लगातार की जा रही है। बता दें आपको कि मंडियों में फसल जो है वो लगातार पहुंच रही है और ऐसे में फिलहाल जो गेहूं है वो देरी के साथ पहुंच रहा है। चूंकि कई कारण हैं ऐसे में देखे जा रहे हैं, क्योंकि फसल जो है वो पककर तो तैयार है, लेकिन हाल ही में हुई बरसात के चलते तमाम किसान काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। उनकी जो फसल है वो काफी हद तक भीगी हुई नजर आई, यानी कि जो गेहूं की जो सीटें होती हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिछ भी चुकी हैं। तो यही वजह है कि गेहूं जो है वो काफी देरी के साथ मंडी में पहुंच रहा है। तो फिलहाल मंडियों में सरसों और गेहूं की जो खरीद है वो लगातार जारी है। मंडियों का अगर जिक्र किया जाए तो व्यापक प्रबंध किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं। तो फिलहाल अगर गेहूं के एमएसपी का जिक्र किया जाए तो 2,585 रुपए तय किया गया है और अगर सरसों के एमएसपी का जिक्र किया जाए तो 6200 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जानकारी ले लेते हैं फिलहाल अनाज मंडियों में किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। जान लेते हैं, करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सरसों और गेहूं की फसल की जो खरीद है वो लगातार जारी है। अभी तक कितना अनाज पहुंचा है, सरसों अभी तक कितनी पहुंची है? महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद का जिक्र करूं तो गेहूं की सरकारी खरीद जहां सरकार की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से शुरू हुई है, वहीं जो सरसों की जो खरीद शुरू हुई थी वो 28 मार्च से शुरू हुई थी। अब तक करनाल जिले की अनाज मंडियों की मैं बात करूं तो करीब 3000 क्विंटल गेहूं ही अब तक पहुंचा है। उतनी रफ्तार नहीं है आवक की अभी तक, क्योंकि मौसम की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे गेहूं कटाई का जो कार्य है वो अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया। बार बार जिस तरह से रुक रुक कर कई बार बरसात हो चुकी है, उसके चलते फसल में अभी नमी की मात्रा ज्यादा है। तो किसान जो है अभी परहेज कर रहे हैं कि तब तक फसल पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद ही वो कटाई कर उसको मंडी में लेकर जाएं। सरसों की खरीद की जहां तक बात है, अब तक करीब 3000 एमटी के करीब सरसों जो है वो खरीदी जा चुकी है और अभी भी जो सरसों की खरीद जो है लगातार जारी है। लेकिन अब जैसे जैसे गेहूं की अराइवल मंडी में बढ़ेगी, उसके साथ साथ सरसों की जो आवक है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि मौसम की क्या मिजाज है, मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। ये अनाज मंडी की तस्वीरें हैं। शेड के नीचे ही जो है सरसों की और गेहूं की ढेरियां लगानी पड़ी हैं, क्योंकि मौसम की परिस्थितियां आज भी ऐसी है कि बादलवाही देखने को मिल रही है। ऐसे बरसात की आशंका है। इसी के चलते जो भी किसान अपनी फसल लाते हैं फिलहाल उसको शेड के अंदर ही डालना पड़ता है, क्योंकि बाहर खुले में डालने का जोखिम अभी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मौसम पल पल बदल रहा है। यदि आज भी बूंदाबांदी होती है तो इसका सीधा असर दोनों फसलों की बिकवाली पर रहेगा, सरसों की भी और गेहूं पर भी। जी साधना। बिल्कुल। देखिए महेंद्र सिंह, अगर जिक्र किया जाए गुणवत्ता और उत्पादन का, चूंकि हाल ही में लगातार बरसात भी हुई है और हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि भी हुई है, सीधा असर जो है वो गेहूं की फसल पर देखा जा रहा है। और फिलहाल सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अगर उत्पादन का जिक्र किया जाए तो कितनी % की जो कमी है उत्पादन में मानी जा रही है, और गुणवत्ता का अगर जिक्र किया जाए तो गुणवत्ता पर कितना असर? बिल्कुल साधना, ये बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से मौसम के मिजाज इस बार रहे हैं, कई बार जो है बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं। इसका सीधा असर गेहूं और सरसों की क्वालिटी पर भी पड़ा है और क्वांटिटी पर भी पड़ा है। सबसे पहले मैं सरसों का जिक्र करना चाहूंगा। सरसों में हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर हुई है। सरसों की पैदावार में 5 से 10% का नुकसान है, लेकिन क्वालिटी जो है बीते साल की तुलना में उतनी अच्छी नहीं है जितनी पिछले बार देखने को मिली थी। हालांकि इस बार राहत की बात किसानों के लिए ये है कि जो सरसों का भाव है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सरकार ने वैसे तो सरसों का एमएसपी 6200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, लेकिन प्राइवेट खरीदार जो है उसको उससे भी अधिक भाव पर खरीद रहे हैं। किसान को कहीं ना कहीं अपनी सरसों की फसल बेचने में कम से कम इस साल कोई दिक्कत नहीं आई है जैसी बीते साल देखने को मिली थी। वहीं गेहूं की फसल का जिक्र करूं तो गेहूं की फसल पर सीधा प्रभाव जो है मौसम की विपरीत हालातों का रहा है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ओलावृष्टि और जो तेज हवाओं की वजह से हुआ है। तेज हवाओं की वजह से जो गेहूं की फसल थी वो खेतों के अंदर गिर चुकी थी, जिसको काटने में अब किसानों को काफी दिक्कत आएगी। साथ साथ ओलावृष्टि की वजह से गेहूं की गुणवत्ता जो है प्रभावित हुई है। हालांकि अभी जो गेहूं मंडियों में पहुंची है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, ज्यादा खराब तो नहीं कह सकते,
लेकिन जैसे जैसे उन खेतों की फसल आएगी जहां पर ओलावृष्टि ज्यादा हुई है या जहां की फसल ज्यादा जमीन पर गिरी थी, वहां की गुणवत्ता, वहां का उत्पादन क्या रहता है वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मौसम की मार की वजह से गेहूं का उत्पादन भी करीब 15% गिर सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए जिस तरह से आप एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं, 6200 रुपए के हिसाब से अगर सरसों मंडी में बिक रही है, लेकिन जो बाहर जो व्यापारी हैं वो ज्यादा जो है वो पैसे जरूर दे रहे हैं। हालांकि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि फायदा भी होगा, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि इस बार जो है मंडी में अगर खरीदारी हो रही है और अपनी फसल लेकर अगर किसान पहुंच रहा है, तो कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे बदलाव है जो आज भी किसानों को पसंद नहीं आ रहे हैं। और अगर चाहे उसमें बायोमेट्रिक सत्यापन है, कई तरह के नियम हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेकर जा रहे हैं तो उनका जो नंबर है, यानी कि उनकी जो फोटो है वो भी क्लिक की जा रही है। कई ऐसे बदलाव हैं जो अभी तक किसानों को नहीं पसंद आए हैं। इसको लेकर क्या किसानों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से जो नियम बदले गए हैं कि मंडियों में जो फर्जीवाड़ा होता था गेट पास काटने में, उसको रोका जा सके, इसको लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। इनमें एक नियम है कि जो भी किसान अपनी फसल मंडी लेकर आएगा, तो जिस भी वाहन में वो फसल लेकर आ रहा है उसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है, क्योंकि उसकी फोटो जो है फोटोग्राफी होगी। फोटोग्राफी के बाद जो है वजन किया जाएगा, वजन के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। किसान जो फसल लेकर आया है वो अपनी स्वयं की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकता है, या उसके द्वारा उद्घोषित 3 अन्य व्यक्तियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में से किसी एक की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने के बाद जो है ई खरीद का गेट पास जो है जनरेट किया जाएगा। इन्हीं दोनों नियमों को लेकर जो है किसान लगातार विरोध जता रहे हैं। कल भी करनाल के कई अलग अलग मंडियों में इस तरह का विरोध देखने को मिला था, जहां किसानों ने ये आपत्ति जाहिर की थी कि उनके जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर नंबर लिखा होना उनके लिए बेहद दिक्कत भरा है, क्योंकि वो खेत में ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलाते हैं, तो ऐसे में उनकी नंबर प्लेट जो है टूट जाती है या उस पर मिट्टी लग जाने की वजह से वो खराब हो जाती है, तो इनके लिए संभव नहीं है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर नंबर लिखे। दूसरी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का उनका विरोध है कि यदि सीजन के दौरान एक किसान को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना है, फोटोग्राफी करानी है, तो उसमें 5 से 10 मिनट का समय जो है खराब होगा। ऐसे में जब फसल तेजी के साथ मंडी में आती है तो लंबी कतारें लगेंगी। तो ये दोनों बातों का किसान कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। अलग अलग मंडियों में इस तरह के प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, लेकिन अभी क्योंकि आवक ज्यादा नहीं है तो फिलहाल मंडियों में किसी तरह की कोई दिक्कत किसान को नहीं आई है। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए ये भी जरूरी हो जाता है कि किसान और किसानों के साथ जो वर्कर्स आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ हद तक जो है वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। भले ही वो पूरी रात काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हद तक कमियां जो हैं वो कई बार रह जाती हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं? साधना, अभी तक जो दावे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से, मार्केट कमेटी की तरफ से किए गए हैं, वो यही कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं पूरी हैं। चाहे किसान जो मंडी में आएगा, किसान के सहयोगी आएंगे, या मंडी में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। चाहे पीने के पानी की हो, शौचालय की हो, बिजली की व्यवस्था यहाँ मंडी में की गई है, क्योंकि देर रात तक काम चलता है। इसके साथ साथ अटल मजदूर कैंटीन वो भी मंडी के अंदर जो है सुचारू रूप से चल रही है। किसी भी व्यक्ति को यदि बहुत कम दाम में भोजन करना है तो उसकी सुविधा भी यहाँ दी गई है। लेकिन क्योंकि जब फसल की आवक में तेजी आती है उस समय इन प्रबंधों की वाकई में ये टेस्ट होता है कि वो कितने प्रबंध जो है वो कितने पुख्ता साबित होते हैं। हम अक्सर देखने को मिलता है कि मंडियों में जो पानी की समस्या हो जाती है, मजदूरों को पीने का पानी नहीं मिल पाता, बैठने की दिक्कत रह जाती है, किसानों को अपने वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं मिलती। क्या देखने वाली बात यही रहेगी कि जब सीजन पीक की तरफ बढ़ेगा उस समय जो प्रबंध है वो कितने पुख्ता साबित रहते हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।